की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में खौफ, पाकिस्तान के पीएम ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब भारत रुकने का नाम नहीं लेगा। आपने छेड़ा है तो अब आप तैयार रहिए। तबाही का मंजर अगर आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे तो आप देखिए कि भारत क्या एक्शन लेता है आपके ऊपर। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में इतना खौफ है कि इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ रही है। पाकिस्तान के पीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। शहबाज शरीफ ने ये इमरजेंसी बैठक बुलाई है। और अब जो गीदड़ भभकी लगातार पाकिस्तान दे रहा था, शायद ये कहा जा सकता है पूरे तरीके से समझ में आ गया है कि गीदड़ भभकी का असर भारत में नहीं पड़ेगा। भारत गीदड़ भभकी नहीं लेता, सीधा एक्शन लेता है। पाकिस्तान के पीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, शहबाज शरीफ ने बुलाई है ये इमरजेंसी बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे पूरे पाकिस्तान में दरअसल तबाही का मंजर है। और आपने सुना होगा लगातार वीडियोस कुछ वायरल भी हो रही थी जिसमें पाकिस्तान के लोग ही कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि हिंदुस्तान से अगर आप पंगे ले रहे हो तो देखकर और सोचकर समझ कर लीजिएगा। शहबाज शरीफ ने अब इमरजेंसी बैठक बुलाई है। वहां की आवाम की स्थिति क्या है ये भी लगातार हम आपको दिखा रहे थे। खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, स्थिति देख लीजिए क्या है। और उसके बाद भी भारत को लगातार उकसाने की जो कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, अब तबाही के मंजर से इस कदर बौखला गया है कि बैठक कर रहा है। शहबाज शरीफ ने भी इमरजेंसी बैठक बुलाई है। साथ ही अन्य देशों से कोशिश कर रहा है कि भारत को समझाइए, भारत शांत हो जाए। लेकिन अब आपने सोए हुए शेर को जगाया है, अंजाम देखिए। हालांकि तस्वीरें मैं आपको दिखाने, देखिए उरी से ये कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन उरी की अगर बात की जाए, वहां पे एक महिला की मौत की भी खबर निकलकर सामने आई थी, कुछ लोग घायल भी हुए थे। लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि पाकिस्तान जो है नापाक हरकत करने की लगातार कोशिश कर रहा है, उसके मंसूबों को नाकामयाब हम कर रहे हैं। लेकिन उकसाने का जो काम है लगातार पाकिस्तान कर रहा है। तो वो कहा जा सकता है गीदड़ भभकी देने की जो कोशिश थी बयानों के जरिए, वो एक्शन के जरिए देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अंजाम भुगतने के लिए पाकिस्तान अब तैयार रहे। शुरू हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी लगातार जारी है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये उरी की तस्वीरें हैं जो फिलहाल सामने आ रही है। जी बिहार झारखंड पर सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब तक अगर हम बात करें 50 जो ड्रोन हैं वो नाकाम कर दिए गए हैं भारत की ओर से। पाकिस्तान ने कोशिश की है ड्रोन से स्ट्राइक करने की, लेकिन भारत ने सारी उनकी हरकत को नाकाम किया। लेकिन ये सभी तस्वीरें जो निकल कर आ रही है, आप देखिए पाकिस्तान की नापाक हरकत किस तरीके से आसमानी ताकत दिखाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन किसके सामने? भारत के सामने। और ऐसे में सभी मिसाइल ड्रोन मार गिराया है भारत ने। और ये आवाजें आप सुनिए, ये आवाजें बता रही है पाकिस्तान अब तैयार रहे। बर्बादी का मंजर अब पाकिस्तान देखेगा। तमाम जानकारी साथ ही अपडेट के साथ हमारे सहयोग भी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए। लेकिन रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए पटना से। रजनीश, अब तक 50 से ज्यादा ड्रोन को नाकाम कर दिया है भारत ने। ये कहे गीदड़ भभकी के बाद भी पाकिस्तान फिलहाल पीछे नहीं हट रहा। अब कहीं ना कहीं नतमस्तक हो जाना चाहिए भारत के सामने, गिड़गिड़ा रहा है दूसरे देशों के आगे। देखिए, पाकिस्तान ने शुरुआत से दहशतगर्दी में अपना समय लगाया है, इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उसमें अपना समय जाया किया है। जबकि भारत ने समुद्र विकास से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक और अंतरिक्ष अनुसंधान तक, इसके अलावा तमाम सारे जो चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी हर स्तर पर, DRDO, डिफेंस सिक्योरिटी, इन चीज़ों पर अपने समय लगाए हैं। साथ ही साथ आम जनता के हित की बातों को लेकर काम किया है। तो जाहिर तौर पे पाकिस्तान जिस तरीके से चीज़ों को रखा है, या फिर जलालत की ज़िंदगी वहाँ के लोगों को और इस तरीके से आतंकी लोगों को आगे करके और अपना जो गलत स्वार्थ साधने की कोशिश की है, उसका नतीजा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, जिस तरीके से कल दिखा कि हमारे जो डिफेंस सिस्टम, एयर सिस्टम है, सुदर्शन चक्र की तरह जो है उनके जो प्रहार थे उसको नेस्तनाबूद किया है, न्यूट्रलाइज किया है। कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, तीनों सेनाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि हम लोग कई बार उनको हराए हैं, कारगिल के युद्ध में हो या और कितनी बार युद्ध हुआ है, 65 में 71 में लगातार हम लोग ने उनको हराया है। और हम लोग उनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन हम लोग अगर चाह गया, विपक्ष पूरी साथ है, हमारे इंडियन आर्मी के साथ है, सरकार के साथ है, हम लोग उनको जब चाहेंगे लगड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दुस्साहस छोड़ नहीं रहा पाकिस्तान। ये तो समझिए कि बहुत अति है। और बोलने की बात है कि पाकिस्तान अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा है।
और पाकिस्तान हरकत से बाज नहीं आ रहा है। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं किस तरीके से देखा कल आपने भारतीय सेना का पराक्रम। इन लोग को अभी जो है इधर उधर ढेला फेंकने से अलावा सीधा पीओके को एक बार ले काम निपटा, इससे बढ़िया माहौल और नहीं हो सकता है। और इसलिए जो है इनको टाइम इधर उधर नहीं लगा के पीओके पर ध्यान देना चाहिए। पीओके पे ध्यान देना चाहिए। कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय सेना को हम सैल्यूट करते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अजीत डोभाल साहब को कि जिन्होंने इस उचित समय पर पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है। और यह समय है कि पाकिस्तान को जो हमारा जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको हम लोगों को ले लेने की ज़रूरत है। और इससे बढ़िया समय नहीं है, पाक को सबक सिखा देना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी हरकतें पाकिस्तान हमेशा इस देश पर करते आया है और बाज नहीं आएगा, और बाज नहीं आ रहा है। और अभी निर्दोष लोगों को जो हत्या किया, बताइए कहीं से वो उचित था? पूरे देश के लोगों को दिल दहला दिया उस घटना ने। पाकिस्तान को तो एकदम औकात बता देना चाहिए और उसको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। यह उचित समय है, उचित समय है जी। सबसे पहले भारत माता की जय। और हमें पाकिस्तान से भारत मजबूत है, हमेशा मजबूत है, शुरू से भी रहा है, अभी भी मजबूत है। हम तोड़ जवाब देने के लिए भारत रेडी है। पाकिस्तान गलत बुराई और अच्छाई के बीच लड़ाई है, ये एकदम से किस तरह से देख रहे हैं आप चीजों को? इस लड़ाई को तो पूरे दुनिया टकटकी लगा के देख रहा है कि पाकिस्तान का जो स्थिति रहा है पूरी दुनिया में, वो आतंकवाद का पड़ाया है और आतंकवाद को पूरा दुनिया ने नकारा है। और अभी जो भारत के साथ उन्होंने जो किया उसका जवाब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय रक्षा मंत्री ने, आदरणीय गृह मंत्री ने और डोभाल साहब ने जो दिया, वो पूरा देश जो है सैल्यूट कर रहा है। और पाकिस्तान का जो नक्शा है पूरे दुनिया के नक्शा से मिटा देना चाहिए। इस दुनिया के लिए सबसे बड़ी संदेश होगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत के लिए ही नहीं, मानवता के लिए और पूरे दुनिया के लिए और इंसानियत के लिए वो खतरा है। वैसे लोगों को दुनिया के नक्शा में नहीं रहना चाहिए। भारत का शौर्य पराक्रम दिखा जी बिल्कुल। भारत हमेशा मतलब से इंसानियत सहयोग की भावना में पाकिस्तान के साथ रहा, लेकिन पाकिस्तान तो दुष्ट है, वो नीच है, उसके सिवा उसके पास कुछ है नहीं। एक दवा, एक पैरासीटामोल तो पाकिस्तान में बनता नहीं है। वो हर वस्तु के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता है और इस तरह की कायरता भारत के साथ कई बार करते आ रहा है। तो आपको लगता है 3 दशक से कर रहा है और हम लोग देखते आ रहे हैं। इससे बढ़िया जो है एक ही बार इसको बढ़िया से पैरासीटामोल दे दे, इलाज अच्छा से होना चाहिए। डॉक्टर बढ़िया है हम लोग के पास, तो बढ़िया से इलाज कर दे और पीओके लेके। अब लगता है कि भाई अब इनफ, बर्दाश्त के बाहर की बात है। नहीं, एकदम बर्दाश्त के बाहर है। जो पाकिस्तान जो हरकतें करते आया है इस देश के प्रति, पाकिस्तान तो अपने कंगाली में जी रहा है। पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं, वहाँ के कुछ लोग सऊदी अरबिया जा कर के कमाते हैं। पाकिस्तान तो खुद जर्जर हो गया है, लेकिन इतनी जर्जरता होने के बाद भी वो अपने इतना बढ़िया आतंकवाद की फसल तो लगाता ही है। आतंकवाद की फसल तो लगाता है, तो पाकिस्तान भी तो इसका सबूत है। कभी पाकिस्तान भी तो आतंकवाद से जला है, तो अपने तो जल रहा है तो ठीक है, लेकिन इस देश को जलाने का प्रयास करता है तो भारत है। भारत मिटा देगा पाकिस्तान को। भारत को समझ नहीं रहा है, यह हिंदुस्तान है और यह भारत से टकराने का उसका परिणाम समझ में आ जाएगा। भारत पता चल जाएगा, इस बार पता चल जाएगा। कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, पाकिस्तान लगातार दुस्साहस करते रहता है और इसके लिए हमारा आर्मी पूरी तरह से तैयार है और लगातार हराया है और हराएगा। और पूरे भारत, पूरा हिंदुस्तान के लोग इंडियन आर्मी के साथ है और रहेगा। और जब चाहेगा पीओके का अभी मौका है, पूरी तरह से पीओके को कब्जा करिए। एक बार में ही बार जो 3 दशक से जो लड़ाई चल रही है, एक बार में इसको खत्म कर देनी चाहिए। पाकिस्तान का जो हमला था वो एयर डिफेंस जो है हवा में ही उसको न्यूट्रलाइज किया, ये देखकर कैसा लगा? पहली बार ये देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर, ये हमारे क्या सरकार को जो है पीओके को, और ये हमारा सबसे बड़ा अति है, मौका है कि पीओके को सरकार को अपने हैंड में कब्जे में लेने का मौका मिला। और जो है ना सर, जिसमें आपने बोला कि हवा ही मार के गिरा दिया जा रहा है, ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान के सैन्य शक्ति और सैन्य टेक्नोलॉजी काफ़ी हमारा खुद मजबूत है, किसी से लेने की जरूरत नहीं है। हमारा सैन्य टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत हो चुकी है।
जो तो इस बेस पे वो हर लेवल पे, चाहे सतह से हो, समुद्र से हो और हवा में मार हो, सभी जगह से मारक क्षमता हमारे पास है। जब चाहेंगे उसको हमारी प्रधानमंत्री को हम लोग आग्रह करें कि इच्छा शक्ति लावे और उसको निस्तबुन एक ही बार में कर दे। उनकी आतंकवाद की जो फैक्ट्री है समाप्त कर देनी चाहिए। समाप्त कर दे। उस पाकिस्तान को इस बार मौका मिला है हमारे सरकार को सबक सिखाने के लिए, और उसको अच्छी तरह से सबक सिखाए कि दोबारा कभी जिंदगी में हरकत कभी करने का मौका उसको नहीं मिला। ये कभी सोचे भी नहीं, ये हमें सपने में भी नहीं सोचे। उसको मिट्टी में मिला दे। सरकार को हम लोग की तरफ से पूरी सपोर्ट है कि वो जिस तरह से वो चाहे उस तरह से वो बदला ले। इस तरह से तो समय आ गया। अरे हम बुद्ध हैं ना, तो हम लोग युद्ध भी हैं, और भारत की संस्कृति और सभ्यता जो रही है, हम लोग मानवता के साथ लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन जो दुर्दांत व्यवहार जो पाकिस्तान ने किया, उसके साथ हमने कहा ना, हम बुद्ध भी हैं तो हम युद्ध भी हैं। हमारे अंदर जो है सभी कला है, और भारत के लोग जो हैं एकजुट होके, देश के अंदर कोई राजनीति आप देख रहे होंगे, जब से पाकिस्तान के साथ हमारा जो शुरू हुआ है, उसमें पक्ष हो या विपक्ष हो या देश के किसी जाति धर्म मजहब के मानने लोग हैं, ओवैसी ने देखिए क्या कहा। ओवैसी को भी भारत के लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने तिरंगा माथे में बांध के कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मोदी जी आप आके पाकिस्तान पर एक्शन लीजिए। ये हिंदुस्तान का मिट्टी का उपजाऊ जो मिट्टी है ना, हिंदुस्तान का जो मानवता है, वो जो है पाकिस्तान देशभक्ति का पहचान है और फलता फूलता है। तो इस बार साफ एकदम इसके लिए भारत तो छोड़िए, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए बिहार काफी है। क्या कुछ कह रहे थे आप? मैं सर बता रहा हूँ कि अगर हमारा एक बार में जो हम बार जो गतिविधियाँ, आतंकवादी के जो गतिविधियाँ चला रहा है हमारे बॉर्डर लाइन पे, पीओके पे या पठानकोट के आसपास, जितनी भी जलंधर के आसपास, वो प्रधानमंत्री मोदी का ये मौका है। हमारा सैन्य शक्ति है हमारे पास, हर वो चीज़ हमारे पास कंपोनेंट है, भौगोलिक स्थिति भी हमारे पास है। तो हम चाहेंगे ये गुत्थम की लड़ाई में चाइना को हम हरा सकते हैं। ये जापान क्या है, ये पाकिस्तान क्या है, चिट्टी के बराबर हमारे लिए है। बस इच्छा शक्ति करें, हम लोग पूरी हिंदुस्तान उनके साथ हैं और एक बार में ही समाप्त कर दिया जाए। हम लोग का यही है, पूरा हिंदुस्तान की जनता की ये मांग है कि एक बार में ही पाकिस्तान की जो फैक्ट्री ये चल रही है, आतंकवाद की फैक्ट्री, एक बार में समाप्त किया जाए। हम लोग का डिमांड यही है। नासूर बना हुआ है, नासूर बनाया हुआ है, और ये है कि बार बार हमेशा जो अति करता है, कभी चुपके से अपना आतंक को भेज देता है, हमारे लोग को मारता है। इससे बढ़िया है कि हमारा सरकार से यही निवेदन है कि उसको एक ही बार में सबक सिखा दिया जाए कि वो सपने में भी कभी नहीं सोचे वो जो आतंक का जो फैक्ट्री चला रहा है वो फैक्ट्री बंद कर दे। कल जिस तरह से आदत है रोना, हमेशा रोता है और लड़ने के लिए तैयार है हम लोग से। उसके पास औकात है नहीं, कटोरा लेके इधर से उधर भीख मांगता है। आज उसको अगर लड़ा जाए, बढ़िया से लड़ाई हो जाए बढ़िया से, तो उसको फाइटर में तेल जुटेगा नहीं उसको जलने के लिए, चलाने के लिए। तो स्थिति यही है, और इसी अपने लोगों को गफलत में रख के और इस तरीके की हरकत। देखिए, पाकिस्तान के कुछ है नहीं तो वो गलत फहमी तो पैदा करता ही न है। उसके पास कुछ बचा है थोड़ी है, उसके पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो गलत फहमी पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है सोशल मीडिया के थ्रू। तो वो करते रहेगा, लेकिन उसे आम जनता को, खासकर पाकिस्तान को भी, जो आम जनता है वो नहीं चाहता कि युद्ध हो। पाकिस्तान के लोग का भी है जो 10% 5% है जो अमन चाहता है, लेकिन वहाँ की जो राष्ट्रपति, वहाँ की सरकार भी है। आप मुझे आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, आज पिछले 3 दशक से देख लीजिए, जब वहाँ कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है तो 5 साल पूरा होने से पहले ही भाग जाता है, तड़ी पार हो जाता है या जेल चला जाता है। क्यों होता है? अभियोग लगा के। आप उसे, जिस देश का तानाशाह है वहाँ, जिस देश का सत्ता ही चला जाए 5 साल से पहले, चाहे कोई किसी उठा के आप देख लीजिए, चला जाए तो उस देश के क्या होगा, इकोनॉमिक्स क्या चलेगा? आतंकवाद ही कंट्रोल करती है और आर्मी करती है, उस पर सत्ता कोई नहीं करती है। डेमोक्रेसी नाम का चीज़ नहीं है वहाँ, इसलिए पूरे विश्व में भारत डेमोक्रेसी का पहचान है। और हम बुद्ध का देश से आते हैं, अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये मेरा साफ संदेश है कि हमें कोई छोड़ेगा तो हमें छोड़ने वाले नहीं हैं, हम उस पाकिस्तान को सबूत कर देंगे। ये मेरा संदेश। देखिए, तमाम सारे लोग जो हैं उनकी भावना है, और साथ ही साथ अपनी ओर से कोई ऐसा कदम नहीं, लेकिन जब उकसावे की बात हो, जब लोग मजबूर कर दे पाकिस्तान की ओर से, जब इस तरीके के कदम उठाने को मजबूरी पे स्थिति ला दिया जाए, तो
तो फिर उसमें चुप बैठना भी उचित नहीं। भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के लिए पाकिस्तान ने मजबूर किया है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं भारत पाकिस्तान का जो स्थिति बना है उसको लेके। तो देखिए, तमाम सारे लोग जो हैं वो यही चाहते हैं कि इस बार जो है ऐसा कोई बात न रह जाए कि आगे फिर जो है इस तरीके से पाकिस्तान हरकत करे। तो एक कड़ा संदेश और कड़ा मैसेज जो है इसके जरिए जाना चाहिए और जो परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा उससे आगे की पीढ़ी भी पाकिस्तान को समझेगी कि किस तरीके से गलत काम का गलत नतीजा होता है। और तमाम सारे लोग जो है आम जन चौक चौराहे पर। रजनीश, लौटूंगी आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर भी सामने